हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आईटीआई सेकेंड ईयर सीबीटी एग्ज़ाम 2026 इलेक्ट्रीशियन का पेपर आज का पूरा पेपर आ गया है। सबसे कठिन पेपर मुझे आज का ही लगा है। जिनका भी आगे एग्ज़ाम बाकी है इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का, ये वाला पेपर पूरा देखकर जाओ, आपको अंदाज़ा होगा कि कितना कठिन पेपर आज वाला है और आपके शिफ्ट में भी ऐसा पेपर आ सकता है, इसलिए पूरा पेपर एंड तक देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है, फटाफट से पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इस पेपर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। इस पेपर में 13 क्वेश्चन सिर्फ डायग्राम के हैं और ये सबसे कठिन पेपर लगा अब तक का मुझे सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का, जो कि पूछा गया है। तो पूरा पेपर देखना है स्किप किए हुए बिना। पहला क्वेश्चन यहाँ पे डायग्राम वाला ही था। चित्र में दर्शाए गए एसी सिंगल फेज मोटर का आपको नाम बताना था। ये वाला क्वेश्चन तो आसान लग रहा होगा, आगे आगे देखना, बहुत सारे टफ क्वेश्चन भी पूछे हैं डायग्राम के। तो ये आपको डायग्राम दिया गया है और आपसे पूछा है कि ये जो चित्र है इसमें कौन सा एसी सिंगल फेज मोटर है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा वेरिएबल रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर। ये कौन सा डायग्राम है? ये है वेरिएबल रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर का डायग्राम है ये। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी डायग्राम वाला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, चित्र में दिखाया गया एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का आपको बताना था नाम। तो ये वाला डायग्राम था। इसमें ये जो एक्स से चिन्हित किया गया भाग है ना, इसका आपको बताना था इस स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है दोस्तों कि वे कुंजी मार्ग फिक्स करने के लिए, कुंजी मार्ग को फिक्स करने के लिए ये स्लॉट दिया जाता है। इंग्लिश में कहें टू फिक्स द की वे। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डायग्राम वाला ही क्वेश्चन था। 13 क्वेश्चन इस पेपर में सिर्फ डायग्राम के हैं 38 क्वेश्चन में से। अगला क्वेश्चन था कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, रोटरी कन्वर्टर के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या होता है। यहाँ पे ये जो रोटरी कन्वर्टर है ना दोस्तों, इसमें आपको बताना था जो एक्स से ये वाला भाग चिन्हित किया गया है, इसका काम बताना है। इसका काम क्या होता है रोटरी कन्वर्टर में? तो इसका काम होता है ये डायरेक्ट करंट एकत्रित करता है, कलेक्ट्स द डायरेक्ट करंट। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन ये भी डायग्राम वाला ही था, देख सकते हैं आप। बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर है ये, कोई फेक क्वेश्चन पेपर नहीं है। जो रियल एनसीईआरटी का क्वेश्चन पेपर है वही ये पेपर करवा रहा हूँ आपको। जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है, कौन सा प्रतिरोधक एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन को निर्धारित करता है। अब यहाँ पे सर्किट में दिखाया गया कौन सा प्रतिरोधक एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन को निर्धारित करता है। तो इसमें यहाँ पे दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? आरएल। आरएल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है, कौन सा प्रतिरोधक एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन को निर्धारित करेगा। तो जो आपका आरएल प्रतिरोधक है ना, ये वोल्टेज गेन को निर्धारित करेगा। ठीक है। तो आरएल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए आरएल प्रतिरोधक ये वोल्टेज गेन को निर्धारित कर रहा है इस सर्किट में। अगला क्वेश्चन, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बिना डायग्राम वाला क्वेश्चन है। यदि वीटी टर्मिनल वोल्टेज ईजी बराबर उत्पन्न ईएमएफ है, तो शंट डीसी जनरेटर के शंट फील्ड करंट आरएसएच का सूत्र आपसे पूछा गया है। तो ये जिनको फॉर्मूला याद है तो आराम से कर दिए होंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये, बिल्कुल राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन होगा। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और बहुत सारे पेपर हैं जो कि सॉल्यूशन करवाना बाकी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप देखते रहिए पेपर का लेवल। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के ऑपरेशन के लिए कॉन्टैक्टर के ऑपरेशन का सही क्रम कौन सा है। तो जो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का ऑपरेशन होता है, उसमें कॉन्टैक्टर का जो ऑपरेशन का सही क्रम होगा वो होगा स्टार मेन फिर टाइमर फिर डेल्टा। स्टार मेन टाइमर डेल्टा, ये सही क्रम है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्रमशः लाल, बैंगनी, नारंगी और सोने के 4 रंग बैंड के साथ प्रतिरोधक का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए भी फॉर्मूला ही लगता है।
डायरेक्ट आंसर सुन लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका 25,650 ओम से 28,350 ओम तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा मल्टी वाइब्रेटर एक रिपीटेटिव पल्स वेव फॉर्म आउटपुट उत्पन्न करता है? कौन सा मल्टी वाइब्रेटर एक रिपीटेटिव पल्स वेव फॉर्म आउटपुट उत्पन्न करता है? तो ये करता है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। कौन करता है? अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर करता है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन फिर से डायग्राम वाला क्वेश्चन है, डायग्राम देख लेते हैं। चित्र में दर्शाए गए सिंगल फेज मोटर का नाम, ये तो आसानी था। ये कौन सा सिंगल फेज मोटर का डायग्राम है, ये आपको बताना था। तो ऑप्शन देखते हैं, ये 4 ऑप्शन आपसे दिए गए थे। तो ये आपका परमानेंट कैपेसिटर मोटर है। कौन सा मोटर है ये? परमानेंट कैपेसिटर का मोटर है ये। राइट आंसर ऑप्शन बी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले 6 ध्रुवों वाले 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जो 960 आरपीएम की वास्तविक गति से चल रही है। इसके लिए भी फॉर्मूला यूज़ होता है। जब फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट कर दोगे, राइट आंसर आएगा डी नंबर ऑप्शन 4%। वास्तविक गति 4% होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 पोल 24 लोड 12 कोयल वाले 3 फेज मोटर के प्रति फेज प्रति जोड़ी कोयल की संख्या क्या होगी? इसके लिए भी फॉर्मूला ही लगता है। राइट आंसर हो जाएगा 4। सी नंबर ऑप्शन, इसमें जो कोयल की संख्या होगी वो होगी 4। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 था, घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि MCB इसका यूज़ करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन ये भी डायग्राम वाला था। चित्र में दर्शाए गए प्रतीक सिंबल बताना था, ये किसका सिंबल है? तो ये सिंबल है दोस्तों नोट गेट का। किसका है ये? नोट गेट का ये आपका सिंबल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी डायग्राम का था, एसी वोल्टेज स्टेबलाइज़र का प्रकार कौन सा है? ये जो एसी वोल्टेज स्टेबलाइज़र दिख रहा है ये किस प्रकार का एसी वोल्टेज स्टेबलाइज़र है? तो ये है दोस्तों आपका मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइज़र। कौन सा है ये? मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइज़र। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे इस पेपर को सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए। और अगर आप रोज़ाना ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ये भी डायग्राम का ही था। चित्र में दिखाए अनुसार डीसी मोटर का नाम, ये आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये कौन सी डीसी मोटर है ये बताना था। तो सभी को मालूम होगा ये है आपका डीसी शंट मोटर। कौन सा है? डीसी शंट मोटर है ये। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये भी डायग्राम का ही था। जैसा कि नीचे दिखाया गया है सिंगल फेज मोटर का नाम बताना है। अभी डीसी मोटर पूछा था, अब ये सिंगल फेज मोटर पूछ रहा है। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये कौन सी सिंगल फेज मोटर का डायग्राम है? तो ये है दोस्तों आपका परमानेंट कैपेसिटर सिंगल फेज मोटर। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन था, स्पीड कंट्रोल की कौन सी विधि डीसी शंट मोटर की निर्धारित गति से कम गति प्रदान करती है? स्पीड कंट्रोल की जो आपकी आर्मेचर कंट्रोल मेथड होती है, आर्मेचर कंट्रोल विधि, ये दोस्तों डीसी शंट मोटर की निर्धारित गति से कम गति प्रदान करती है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे 18 नंबर क्वेश्चन में कहा गया एसी रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड को शुरू करने और रोकने के लिए कॉन्टैक्टर का स्टैंडर्ड ड्यूटी साइकिल कोड कौन सा है? तो ये हो जाएगा AC2। ठीक है, AC2 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। एसी रेसिस्टिव और इंडक्टिव लोड को शुरू करने और रोकने के लिए जो कॉन्टैक्टर का स्टैंडर्ड ड्यूटी साइकिल कोड होता है वो AC2 होता है। राइट आंसर बी है इसका। अगला क्वेश्चन पूछा गया 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र की गति क्या होती है? इसको सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं।
राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन फिर से डायग्राम वाला क्वेश्चन था। चित्र में दिखाए अनुसार एक्स से चिन्हित डिवाइस का नाम। अब यहाँ पे ये डायग्राम था, इसमें ये वाला जो भाग है ना जिसको एक्स से चिन्हित किया हुआ है, इस डिवाइस का नाम पूछा था। तो इसको बोलते हैं दोस्तों ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था 3 फेज इंडक्शन मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए हम मेगर का यूज़ करते हैं। आसान क्वेश्चन, सबने सही किया होगा, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य पूछा था। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पोल शू इन डीसी जनरेटर? तो ये दोस्तों एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने का काम करता है। स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम वाला क्वेश्चन था। चित्र में दर्शाए गए एसी सिंगल फेज मोटर का नाम। एसी सिंगल फेज मोटर कौन सी है ये? तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या थे। ये ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी यूनिवर्सल मोटर है। कौन सी सिंगल फेज मोटर है ये? एसी यूनिवर्सल मोटर है ये। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डायग्राम का था। कंट्रोल सर्किट का उपयोग किस ऑपरेशन में करते हैं? ये जो कंट्रोल सर्किट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है, ये आपसे पूछा था। तो ये इंचिंग ऑपरेशन में किया जाता है। किस में? इंचिंग ऑपरेशन में। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है? ये अधिक होता है, इंक्रीज होता है। एक डिस्चार्ज सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो अधिक होता है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आया था 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कोयल का उद्देश्य क्या होता है? 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कोयल का उद्देश्य होता है ये बिजली गुल होने पर मोटर को डिस्कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था 3 फेज 36 स्लॉट 12 कॉइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के टर्म में फेज विस्थापन की गणना करें। तो इसमें 6 स्लॉट आएंगे। कितने आएंगे? 6 स्लॉट्स आ जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिनको फॉर्मूला याद है वो आराम से कर दिए होंगे। अगला क्वेश्चन था हाइड्रो पावर प्लांट में उच्च हेड के लिए किस टरबाइन का उपयोग करते हैं? जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसमें उच्च हेड के लिए हम इम्पल्स टरबाइन का यूज़ करते हैं। किसका? इम्पल्स टरबाइन का। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन में था कि चित्र में दिखाए अनुसार सिंक्रोनस मोटर के कर्व का नाम। जो ये चित्र है ना, इसमें आपको बताना था ये कौन सा सिंक्रोनस मोटर का कर्व है। ठीक है, ये कौन सा सिंक्रोनस मोटर का कर्व है ये बताना था। तो ये है दोस्तों आपका इन्वर्स वी कर्व। इन्वर्स वी कर्व है ये। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था रेक्टिफायर डायोड में कन्वर्टर के रूप में एलईडी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? रेक्टिफायर डायोड में कन्वर्टर के रूप में एलईडी का उपयोग इसलिए नहीं करता क्योंकि ये बहुत निम्न पावर डिवाइस है, वेरी लो पावर डिवाइस है। इसलिए रेक्टिफायर डायोड में कन्वर्टर के रूप में एलईडी का यूज़ हम नहीं करते क्योंकि ये वेरी लो पावर डिवाइस होता है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था सोलर सेल में किस मेटेरियल का उपयोग करते हैं? सिलिकॉन का करते हैं सर्वाधिक उपयोग। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था कि अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम बताइए। अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम होता है एक्साइटर, इसको कहते हैं हम। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था कि वोल्टेज पर निर्भर प्रतिरोधक का उपयोग क्या होता है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर फॉर द ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवर वोल्टेज सुरक्षा के लिए वोल्टेज पर निर्भर प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है ओवर वोल्टेज सुरक्षा प्रदान करने के लिए। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था ड्राइव के फर्स्ट जो आपका कॉन्ट्रैक्ट में ऑपरेटर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट लोड्स के लिए कौन सा अनुप्रयोग होता है? देखिए दोस्तों, पूछा है कि ड्राइव के फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका ऑपरेट सिंगल क्वाड्रेंट लोड्स के लिए जो अनुप्रयोग होता है वो होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। किसका यूज़ होता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप का अनुप्रयोग किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? इसको फीडर बोलते हैं। ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। डी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आपके शिफ्ट में भी।
अगला क्वेश्चन था किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग करते हैं। विच सर्किट द लिमिट स्विचेज आर यूज्ड। तो लिफ्ट जो सर्किट्स होते हैं ना, लिफ्ट सर्किट्स में हम लिमिट स्विच का यूज़ करते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था डायनेमिक्स और जो आपका ट्रांजिएट्स के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा होता है। विच इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइव अकॉर्डिंग टू डायनेमिक्स एंड ट्रांजिस्ट। तो ये इसमें दोस्तों वर्गीकरण होता है कंट्रोल ट्रांजिस्ट पीरियड में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का जो पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन नंबर 38 था स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट करते हैं। वाई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज फिटेड विद वाउंड रोटर टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क। उच्च स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क पाने के लिए हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से फिट करते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये था ITI सेकेंड ईयर का आज का पेपर। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।